Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to learn about wastewater story. तो चैप्टर नंबर है 18 एंड पेज नंबर है 154. तो वेस्ट वाटर स्टोरी क्या होगी कि जो हम लोग वाटर को वेस्ट करते हैं उसकी कहानी पढ़ते हैं. वाटर आवर लाइफ लाइन. हम सभी को पता है वाटर क्या है, हमारी लाइफ लाइन है. बिना खाने के तो हम रह सकते हैं, बिना पानी के हम नहीं जीवित रह सकते. तो क्लीन प्योर वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो हमें कैसा वाटर चाहिए? एकदम साफ पानी चाहिए. बिना अगर पानी होगा भी और वो साफ नहीं होगा, हमारे पीने लायक नहीं होगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. वाटर इज़ कंसिडर्ड प्योर एंड क्लीन इफ़ इट इज़ हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. वाटर प्योर और क्लीन कैसे होगा, आइए पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर. क्लीन एंड प्योर वाटर शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. तो जो क्लीन और प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होता. एंड ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है. इट शुड कंटेन, उसमें क्या क्या होगा? उसमें फर्स्ट होगा एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है. एनी हार्मफुल जर्म्स, कोई बहुत सारे जर्म्स भी हो सकते हैं. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा लवण हो सकता है जिसे सॉल्ट बोलते हैं. एनी हार्मफुल जर्म्स, कुछ हार्मफुल जर्म्स भी हो सकते हैं. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं. एनी हार्मफुल सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, साइनाइड्स एंड यूरिया, तो ये सारे हो सकते हैं. यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग, पीने के लिए. कुकिंग, खाना पकाने के लिए. वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धुलने के लिए. बाथिंग, नहाने के लिए. वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. तो वेस्ट वाटर भी अर्थ पर हमें जीने के लिए ज़रूरी होता है. ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वाटर गेट कंटामिनेटेड विद मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जर्म्स etc. तो जब इंडस्ट्रियल प्रोसीजर में पानी की ज़रूरत होती है तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है जिनमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, घुली हुई रहती हैं, जैसे कि जर्म्स हो सकते हैं और कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं. कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड जर्म्स etc इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. तो वाटर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या जर्म्स मिले हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहलाते हैं. अ सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट. तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, जिन चीज़ों की वजह से, जैसे कि केमिकल्स, जर्म्स, वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट कहलाते हैं. सीवेज, गार्बेज, एनिमल डैंग, पेस्टिसाइड, टॉक्सिक केमिकल आर द पॉल्यूटेंट विच कॉज वाटर पॉल्यूशन. तो सीवेज और गार्बेज, एनिमल डंग या फिर पेस्टिसाइड्स, मतलब जो हम लोग खाद वगैरह उर्वरक लगाते हैं वो होते हैं. और कुछ केमिकल्स भी होते हैं, वो सारे क्या है? पॉल्यूटेंट्स होते हैं. द ब्लैक ब्राउन ऑयली एंड लेदरी वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम वॉश बेसिन, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज, वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. तो वो ब्लैक ब्राउन या फिर ऑयली कलर का जो वाटर होता है जो कि हमारे टॉयलेट से, लॉन्ड्री से या फिर वॉशिंग मशीन से निकलता है, वो क्या कहलाता है? वेस्ट वाटर कहलाता है. द वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग. तो इन सारी चीज़ों में हम वेस्ट वाटर का यूज़ नहीं कर सकते. बट वी शुड नॉट बी वेस्टेड, बट फिर भी हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट कैन बी क्लीन एंड मेड यूजेबल. इसे हम क्लीन करके और एक यूज़ करने लायक भी बना सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग pollutant from the wastewater before it is discharged in a pond, river or lake reuse is called cleaning of water or purification of water. तो ये वाटर को, ये जो वेस्ट वाटर है, इसे हमें पॉन्ड में डिस्चार्ज करने से पहले या फिर नदियों में फेंकने से पहले क्या कर लेना चाहिए? प्यूरिफाई कर लेना चाहिए या फिर क्लीन कर लेना चाहिए. दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वेस्ट वाटर इज कॉमनली कॉल्ड एज द सीवेज ट्रीटमेंट. तो ये जो प्रोसीजर होता है वाटर को क्लीन करने का, उसे हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज क्या होता है? सीवेज इज द वेस्ट वाटर विच इज कैरिड अवे इन रिवर्स. तो सीवेज एक वेस्ट वाटर होता है जो कि हम लोग नदियों में बहा देते हैं. देयर आर 4 मेजर सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर.
4 मेजर सोर्स क्या हो सकते हैं वेस्ट वाटर के? फर्स्ट वन डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज मतलब जो हमारे घरों से आने वाला पानी होता है, वो वाला पानी, वो वाला वेस्ट, जैसे कि हम लोग किचन में, वॉश बेसिन में, बाथरूम में या फिर लॉन्ड्रीज वगैरह में जो हमारा वॉशिंग मशीन्स में पानी होता है कपड़े धुलने के बाद, वो क्या होगा? वेस्ट वाटर ही होता है। कॉमर्शियल सीवेज, दिस इज द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय शॉप्स, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड बिग एस्टेब्लिशमेंट। तो बहुत सारे जैसे ऑफिस वगैरह होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, इनमें भी पानी जो होता है वेस्ट हो जाता है, वो वाला पानी भी कॉमर्शियल सीवेज कहलाता है। इंडस्ट्रियल सीवेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पानी क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल सीवेज। रेन वाटर, जैसे कि आपको पता है जब बारिश होती है सारा पानी जमीन पे आ जाता है, तो उसमें बहुत सारी किसी में एसिड रेन्स होते हैं, बहुत सारे नाइट्रेट्स होते हैं, एसिड रेन्स, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये रेन वाटर कहलाते हैं। इनमें बहुत सारी सॉइल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल वेस्ट, ऑयल और ग्रीसेस वगैरह होते हैं। फिर स्टूडेंट ने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, द कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट इन सीवेज में क्या क्या कॉन्टामिनेंट हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट यानी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, जैसे कि ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। सेकंड है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, तो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट और मेटल्स। न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। माइक्रोवेब्स में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगीज हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जो सीवेज वाटर में मिलते हैं। कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट इन सीवेज, सीवेज में कौन कौन से कॉन्टामिनेंट होते हैं आइए जानते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, तो ये क्या है? लिक्विड वेस्ट है, यानी पानी, खराब पानी। मोस्ट ऑफ इट हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, इसमें बहुत सारी कैसे घुली हुई इम्प्यूरिटीज होती हैं। दीज इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड कॉन्टामिनेंट, और इन्हीं इम्प्यूरिटीज को हम बोलते हैं कॉन्टामिनेंट। सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, न्यूट्रिएंट, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोवेव्स। तो ये सारे सीवेज में इतने सारे मिक्सचर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया वाले, जैसे कि फंगी वगैरह। तो चिल्ड्रन अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज, इसमें लिखना है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, तो ए पे टिक लगाना है। सेकंड में आपको बी पे टिक लगाना है, यानी इट इज ए कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। थर्ड में आपको डाइजेंट्री पे टिक लगाना है, यानी बी पे टिक लगाना है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, फर्स्ट में आपको लिखना है वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकंड में आपको लिखना है वेस्ट वाटर। थर्ड में लिखना है आपको ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। फोर्थ में लिखना है द एंटायर सेटअप फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट वन इज क्लीन वाटर शुड बी colorless or odorless, true. Second, wastewater cannot be cleaned and made usable, false. Third है flies and mosquitoes breed on the roadside heap of garbage, true. Fourth, we should approach the municipality for maintaining the hygienic condition around, true. Fifth, we should not play a role in making our environment healthy and clean, false. हमें रोल करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन इज राइट द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर वाटर, तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है क्लीन एंड प्योर वाटर शुड बी कलरलेस एंड ओडरलेस, इट शुड कंटेन एनी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, एनी हार्मफुल जर्म्स, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, एनी हार्मफुल जर्म्स। आपको ये 4 लिखना है फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है व्हाट आर द यूज ऑफ क्लीन वाटर, तो इसके लिए ये आपको चारों लिखने हैं ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड वॉथिंग, यूजेस ऑफ क्लीन वाटर से लेकर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज, डिस्क्राइब द 4 मेजर सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर, तो इसके लिए आपको लिखना है सीवेज इज द वेस्ट वाटर
और यहाँ से लेकर आपको पहले यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद में ये जो 4 हेडिंग है, डोमेस्टिक सीवेज, कॉमर्शियल सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज और रेन वाटर, तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। जैसे कि फर्स्ट डोमेस्टिक में आपको शावर तक लिखना है, कॉमर्शियल में आपको ऑफिस तक लिखना है, ऑफिस एंड, और इंडस्ट्रीज में आपको ये फुल लिखना है। रेन वाटर में आपको क्या लिखना है, रेन वाटर में कंप्लीट करना है आपको, यहाँ तक कर लेना, एनिमल वेस्ट तक। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करते हैं, तब तक अपना होमवर्क क्लियरली कर लेना, मैं चेक करूँगी क्लास में भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।